आबिज़ फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। व्यूवर्स, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि बहरिया टाउन कराची के जो टॉप 10 बिल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे कुछ डिलीवर किया है, जो अच्छे बिल्डर्स हैं, जिनके यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट कुछ तो कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ आने वाले दिनों में होने वाले हैं या इन फ्यूचर वो लॉन्च करने वाले हैं, उनका हमने यहाँ पे जिक्र किया था। और पिछले एपिसोड में हमने 3 जो बिल्डर्स हैं उनका हमने यहाँ पे जिक्र किया। अबुल कासम का जिक्र किया हमने, डोमिनियन का जिक्र किया, अली सकलैन का किया। और आज के एपिसोड में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हारून एस्टेट्स एंड बिल्डर्स को। हारून एस्टेट्स एंड बिल्डर एक बहुत बड़ा नाम है बहरिया का, बल्कि बिल्डर्स में एक बहुत बड़ा नाम है। ये बहुत अच्छा बिल्डर है और इन्होंने बहुत कुछ न सिर्फ बहरिया टाउन में बल्कि बहरिया टाउन से बाहर भी बहुत कुछ डिलीवर कर चुके हैं। JTC इनका पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में मेन गेट से एंटर होते ही यहाँ पे दूसरे प्लॉट पे ये जो है JTC जनाब ट्रेड सेंटर, ये यहाँ पे बनाया गया है और बिल्कुल कंप्लीट है। इनका जो ऑफिस है वो भी इसी JTC में ही है और टोटली कंप्लीट है। रेनोवेशन का काम कुछ जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे हो रहा है और कुछ जो फ्लोर्स हैं वो ऑपरेशनल हो गए हैं। और बहुत अच्छा बिल्डर हारून एस्टेट्स एंड बिल्डर, इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो अपनी मिसाल आप बनते हैं। और इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में क्लॉक टावर, जब आप हेड ऑफिस की तरफ जाएं, बहरिया टाउन का जो हेड ऑफिस है उसकी तरफ, तो आपको हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने पिसंट 4 का जो कमर्शियल एरिया है लिबर्टी वाला, उसमें आपको एक खूबसूरत एक ह्यूज बिल्डिंग नज़र आएगी। वो है लिबर्टी क्लॉक टावर 1। वो भी जो प्रोजेक्ट है हारून एस्टेट्स एंड बिल्डर्स का ही है, एक शानदार प्रोजेक्ट है। और इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं नीचे इनके शॉप्स वगैरह, ऑफिस वगैरह हैं और सब ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स बनेंगे इनके। हारून एस्टेट्स एंड बिल्डर्स एक बहुत बड़ा नाम। और इनका जो अगला प्रोजेक्ट है क्लॉक टावर 2, ये थीम पार्क के बिल्कुल सामने बनने जा रहा है। जिस तरह का ये वहाँ पे बना रहे हैं हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने, बिल्कुल इसी तरह का क्लॉक टावर जो है क्लॉक टावर 2 ये आपको मिलेगा थीम पार्क के सामने। एक बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी साइट है जहाँ पे ये टावर बनेगा और इसकी अभी लॉन्चिंग हो चुकी है और शायद कुछ अवेलेबिलिटी इनके पास हो भी। मेसन रेजिडेंसिया, ये भी इनका आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लिबर्टी थीम पार्क ये भी वहीं पे मौजूद है, वहीं पे इनका ये प्लॉट है जहाँ पे ये बिल्डिंग बनेगी। और बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाने का इनकी जो मेन एलिवेशन है आपको मिल जाएगी नेट से, बहुत अच्छी है। आप इसको देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल अमीन टावर मिडवे बी में है, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और वहाँ पे ऑफिस अवेलेबल है। अगर कोई भी वहाँ पे ऑफिस वगैरह लेना चाहता है तो आपको मिल सकते हैं, उनके स्टेट से मिल सकते हैं, हमसे भी मिल सकते हैं, PPL से के प्लेटफॉर्म से भी आपको अवेलेबल हैं वो जो यहाँ पे ऑफिस वगैरह हैं। और लिबर्टी लेक व्यू, ये भी इनका ही एक प्रोजेक्ट है और बहुत शानदार प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नीचे और इनके हैं ऑफिस हो गई या शॉप्स वगैरह हो गई और ऊपर जो है वो इनके अपार्टमेंट्स हैं। और लेक व्यू अपार्टमेंट्स ये बहुत बेहतरीन इनका प्रोजेक्ट है। हारून एस्टेट्स जो है ये भी डिलीवर करता है। इनके जितने भी मैंने प्रोजेक्ट के नाम लिए हैं इनमें 1-2 ऐसे हैं जो भी लॉन्च होने वाले हैं, बाकी सारे लॉन्च हो चुके हैं और वहाँ पे काम हो रहा है। इस लिहाज से हारून एस्टेट्स एंड बिल्डर जो है ये भी एक अच्छा और बड़ा नाम है बहरिया टाउन का, जिस पे आप एतमाद कर सकते हैं। इसके बाद मैं आऊँगा कैलिफोर्निया की तरफ। कैलिफोर्निया जो है ये बिलाल तालब साहब का, ये इसके जो ऑनर हैं बिलाल तालब साहब हैं, तो इसके बेशुमार प्रोजेक्ट हैं। और कैलिफोर्निया जो है ये इस वजह से मुनफरिद है क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो बाकियों से मुख्तलिफ और मुनफरिद हैं। बहुत अच्छा बिल्डर
और बहुत तेज़ी से अपना नाम बनाया कैलिफोर्निया ने बहरिया टाउन कराची में। तो इनका जो पहला प्रोजेक्ट है लिबर्टी रेजिडेंसिया, ये भी बहुत खूबसूरत इनका प्रोजेक्ट होगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लिबर्टी रेजिडेंसिया जो है लिबर्टी में ही ये मौजूद होगा और वहाँ पे इसके नीचे ऑफिस और ऊपर ऑफिस या शॉप्स ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर जो है ये आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक मॉल, इनका पूरे बहरिया में पहले टेक मॉल के नाम से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे सिर्फ टेक्निकल चीज़ें अवेलेबल हों, जहाँ पे आपको ये सारी एक ही छत के नीचे मिलेंगी। टेक मॉल के नाम से इन्होंने उसकी कटिंग की है और ये भी लिबर्टी में ही आपको मिलेगा और वहाँ पे इसकी बल्कि डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है। टेक मॉल बहुत मुनफरिद जो है प्रोजेक्ट है। और इसके बाद डॉक्टर प्लाज़ा, जैसे मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि कैलिफोर्निया ऐसा बिल्डर है जो मुनफरिद चीज़ें लेके आता है, जो मुनफरिद प्रोजेक्ट लेके आता है और यहाँ पे इन्होंने एक टेक मॉल बना दिया जहाँ पे सिर्फ आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। और डॉक्टर प्लाज़ा, वहाँ पे वो सारा प्लाज़ा ही उसमें मेडिकल के रिलेटेड ही आपको चीज़ें मिलेंगी, उसमें लेबॉर्ट्रीज़ मिलेंगी आपको, दूसरे इसके मेडिकल स्टोर्स वगैरह या जो भी और मेडिकल से रिलेटेड जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो आपको डॉक्टर प्लाज़ा में मिलेंगे जो कि कैलिफोर्निया का प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम चलेंगे लेक व्यू रेजिडेंसिया, ये भी बिल्कुल उसके साथ ही बन रहा है, लिबर्टी कमर्शियल पे ही बन रहा है। ये 3-4 जो प्रोजेक्ट हैं ये बिल्कुल साथ साथ बन रहे हैं और लेक व्यू रेजिडेंसिया इसमें भी अपार्टमेंट्स होंगे और नीचे जो शॉप्स हैं या ऑफिस हैं उसके ऊपर फिर सारे अपार्टमेंट्स होंगे। थीम पार्क रेजिडेंसिया, ये थीम पार्क आपने नोट किया होगा कि अब तक जितने भी बिल्डर्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनमें थीम पार्क की तरफ, हेरिटेज कमर्शियल की तरफ, इस तरफ बहुत से जितने भी बिल्डर्स हैं सबके यहाँ पे प्लॉट्स हैं और वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बननी है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेन गेट से लेकर ये जो जना है, मेन जना, ये तो बिज़ेस्ट एरिया होगा ही, इसके साथ साथ ये थीम पार्क भी आने वाले दिनों में बहुत बिज़ेस्ट एरिया होगा। और मेरे ख्याल है कि प्रोफेशन के हवाले से अगर लोग वहाँ पे प्रोफेशन करना चाहें, उनको बिज़नेस करना चाहें तो वो एरिया भी आउटस्टैंडिंग होगा, बहुत अच्छा होगा। लेक थीम पार्क रेजिडेंसिया ये वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे अपार्टमेंट्स होंगे। इकबाल रेजिडेंसिया ये प्रीसेंट 2 में मौजूद है, वहाँ पे ये अपार्टमेंट्स बनाएंगे, विलास बनाएंगे। और कायद रेजिडेंसिया बिल्कुल कायद जो विलास हैं प्रीसेंट 2 में, इसके साथ इनका ये अपार्टमेंट्स बनेंगे। और ड्रेस मॉल इनका जो प्रोजेक्ट है ये आने वाले दिनों में डेंजो में इंशाल्लाह बनेंगे। इसकी लॉन्चिंग और प्री लॉन्चिंग हो रही है। बहुत सारे मतलब शायद ही कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हों, यहाँ पे छोटी शॉप्स आपको मिल रही हैं, लेकिन यहाँ ये जो है इसमें फाइल मर्जिंग वगैरह कोई नहीं है, कैश पे ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। बल्कि पिछले दिन उन्होंने 25% जो है वो डिस्काउंट भी दिया हुआ था। ये बहुत अच्छा जो है इनका ड्रेस मॉल होगा। इसमें भी ड्रेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे जो आपको ब्रांड्स हैं वो वहाँ पे मिलेंगे आपको, मतलब आपके ड्रेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और ये डेंजू के अपोजिट, बिल्कुल डेंजू के साथ ये वाक़ होगा ड्रेस मॉल। और ये कैलिफोर्निया के 8 प्रोजेक्ट हैं जिनका मैं यहाँ पे जिक्र कर चुका हूँ और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इनके और भी बेशुमार प्रोजेक्ट होंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए ज़िक्र करेंगे डाउनटाउन का। NKDT के नाम से ये अपने जो प्लाज़ा है वो बनाते हैं, अपनी जो टावर्स हैं ये बनाते हैं। जिस बिल्डिंग में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे बैठ के हम ये आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी DT टावर में ही है और ये PPL का यहाँ पे ऑफिस है DT टावर में। और DT के 2 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। एक तो जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये टोटली ग्राउंड पास 15 है, टोटली ऑपरेशनल है और 15th फ्लोर तक वहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं और बहुत कामयाब प्लाज़ा है। इसकी अगर आप रेनोवेशन की को देख लें, इसकी लिफ्ट्स को देख लें, आउटस्टैंडिंग है, हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी है। कभी ऐसा नहीं इशू हुआ कि मतलब आपको लाइट का इशू हो, जनरेटर का इशू हो या लिफ्ट्स ख़राब हो गई हों आपकी,
या आपको कोई फैसिलिटी चाहिए हो तो आगे से ये रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी यहाँ पे नज़दीक जो टावर्स बने हुए हैं, ये डीटी टावर की रेनोवेशन, इसकी जो बाकी यूटिलिटीज़ हैं वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत खूबसूरत तरह से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये मेंजना के बिल्कुल ऊपर है, और जिनका दूसरा प्रोजेक्ट है वो डीटी ग्रैंड है। ये P16 के साथ बिल्कुल वहाँ पे जो कमर्शियल है वहाँ पे इनका दूसरा जो टावर है वो बन रहा है, और वो टावर भी उसके तकरीबन 3 फ्लोर बन चुके हैं और बहुत तेज़ी से 24/7 वहाँ पे काम हो रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी एक ऐसा ही टावर होगा, एक ऐसा ही प्लाज़ा होगा जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं जना के ऊपर, जिसमें हम बैठे आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ मैं ज़िक्र करता चलूँगा अगला जो बिल्डर है यूबीएन। इनके जो ओनर हैं उस्मान बिन नज़म इनके ओनर हैं, और इन्होंने रिसेंटली यूबीएन ट्रेड टावर जो है ये मेंजना के ऊपर है, इसको इन्होंने डिलीवर किया। इसकी अभी कुछ माह पहले ही प्री लॉन्चिंग हुई, और इतना तेज़ी से इन्होंने काम किया कि लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि यूबीएन का जो अगला प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च हो रहा है, कब वो अपना जो नया प्रोजेक्ट है वो देंगे, क्योंकि लोगों का एतमाद बन चुका है। मैं यहाँ पे एक चीज़ रिपीट करता चलूँ व्यूअर्स, कि जो लोग डिलीवर करते हैं, जो लोग कुछ दिखाते हैं बना के, जो लोग काम करते हैं वो नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम करते जाएं और लोगों की नज़र ना पड़े आपके ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हाईलाइट हो ही जाते हैं, चाहे ज़िंदगी का कोई भी शुबा हो, आप अगर उसमें दिल लगा के काम कर रहे हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। यूबीएन की ये मैं बड़ी कामयाबी समझता हूँ कि अभी इन्होंने एक जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया, उसका ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट है। मुझे लगता है कि शायद वो 6 माह के अंदर उसको डिलीवर कर देंगे, पोजीशन उसका दे देंगे, क्योंकि जितनी स्पीड के साथ, जितनी तेज़ी के साथ वहाँ पे काम हुआ है, ये बहुत कामयाबी है यूबीएन की। और यूबीएन रेजिडेंसिया अभी इंशाल्लाह जो मुस्तकबिल करीब है वहाँ पे ये है, तब ये लॉन्च कर रहे हैं। और यूबीएन रेजिडेंसिया भी जो है वो बहुत कमाल का प्रोजेक्ट होगा, जैसा कि यूबीएन ट्रेड सेंटर बना मेंजना के ऊपर, तो यूबीएन रेजिडेंसिया जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि नीचे इनकी शॉप्स या ऑफिस होंगे और उसके ऊपर ये अपार्टमेंट्स बनाएंगे, और ये वाकई ही बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और ये थे जी यूबीएन के प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम जो बाकी के हमारे बिल्डर्स रह गए हैं 3 या 4, उनको डिस्कस करेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।